हाँ, स्वागत भाषण आदरणीय राम निवास जी नेहरा को आमंत्रित करता हूँ। शिक्षा विधि भी है, सरपंच साहब भी है। सम्मानीय सरपंच साहब राम निवास जी अपना उद्बोधन, स्वागत संबोधन कार्यक्रम का प्रतिवेदन, संस्थान के गठन, निर्माण और विकास की। जिस काम के लिए मुझे पुकारा गया, बुलाया गया, वो प्रारंभ करने से पहले संत शिरोमणि कर्माबाई के चरणों में साष्टांग प्रणाम। वीर तेजाजी महाराज को साक्षात दंडवत प्रणाम। और आप सब उपस्थित समाज जनों से, मातृशक्ति पिता तुल्य बड़े बुजुर्गों, युवा साथियों, आप सबको मैं ये कहूँ इस बात का आभार, धन्यवाद और आप सबका अभिनंदन कि आपने आज अपने इस नामा परिक्षेत्र का पहला एक शानदार दिव्य और भव्य कार्यक्रम करने के लिए सहभागिता निभाई है। एक जोश के साथ में आप जयकारा लगाओगे, क्योंकि बहिन गीता सामोता पर्वतारोही और CISF में पदस्थापित है। उन्होंने अपने वक्तव्य में ये कहा है सीधे शब्दों में कि मैं जब पर्वतारोहण के लिए विश्व की सबसे ऊंची चोटी के लिए चल रही थी तो मेरे मन में ये बात आई कि मुझे हमारे इष्ट देव लोक देवता तेजाजी महाराज का फ्लैग, झंडा लेकर चलना चाहिए और वो वहां लहराना चाहिए। तिरंगे के साथ में इन्होंने तेजाजी महाराज के नाम का झंडा भी वहां फहराया, लहराया। हमें गर्व और गुमान, हम गौरवान्वित हैं इन बातों के लिए। तो आप एक बार जोर से बोलोगे, बोलिए तेजाजी महाराज की, बोलिए संत शिरोमणि कर्माबाई की। कहते भी है जाट बलवान जय भगवान। और जाट को तो वैसे कहते हैं, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से मैं कहूं तो भगवान श्री शंकर जो भोलेनाथ है, उनके जटाओं से हमारी उत्पत्ति मानी जाती है। तो अति उत्तम जो शिखर से जिनकी उत्पत्ति हुई है, शिखा जो जटाओं से जिनकी उत्पत्ति हुई है, तो मैं तो कहूं आप सिरमौर हो, शिखर पे हो। और अपने गुणों पे हम सबको गर्व होना चाहिए कि हमारे पुरखों ने, हमारी इस किसान कमेरी कौम ने इस भारत भूमि को अपने रक्त से सींचा है। आज विभिन्न परिक्षेत्र में पदस्थापित शिक्षा जगत में अपने गुणवत्ता के नए आयाम स्थापित करने के बाद में जो प्रतिभाएं यहाँ सम्मानित हो रही है, और जिनके छोटे भाई बहन और या फिर बाद में पड़ोस, पास पड़ोस के बच्चे या जो कोई गार्जियन यहाँ आज उपस्थित है, मैं उन सबको यह संकल्प दिलवाना चाहूंगा। और आप भी अपने आराध्य तेजाजी महाराज से, माँ कर्माबाई से ये प्रार्थना करें कि हमारे बच्चे अगले वर्ष के कार्यक्रम में, और ये मंच भी छोटा पड़े, ये पांडाल भी छोटा पड़े, ये एक वृहद रूप ले, विशाल रूप ले और अपना कार्यक्रम एक बहुत बड़ा विशाल कार्यक्रम आयोजित हो। आज आप हम सब ने मिलकर जो मेहनत की है, उस मेहनत की परिणति, जो परिणाम हम सबके सामने है। क्योंकि कर्माबाई सेवा संस्थान के संबंध में बड़े बुजुर्गों, युवा साथियों और मौजूद व्यक्तियों की जब एक साधारण सभा की आवश्यकता पड़ी, तो वो पहली सभा का जो आयोजन हुआ वो हुआ अपने 27 अगस्त 2024 को। और स्थान जो तय हुआ, तो स्थान की जब चर्चा चली, मन में एक टीस थी, भाई अपने समाज का एक ऐसा कोई भूखंड नहीं है जहां हम यहां बैठ करके नवा उपखंड स्तर की कोई मीटिंग का आयोजन कर पाए। श्री राम जी बेनीवाल जी ने, जगदीश जी रोहिलान जी ने, इन लोगों ने हमें, अपने जयराम जी केलका जी ने आश्वस्त किया और कहा कि आप पहली सभा का आयोजन अपनी बालिका छात्रावास जो तेजा, वीर तेजा जी के नाम से चलती है, और जहां आज अध्ययनरत अपने समाज की बच्चियां हैं, जिनकी मैस की व्यवस्था भी है, जो नाम मैंने पुकारे, इनके साथ ही जो लोग उस छात्रावास में सहयोगी है, उनको मैं कहूं इस कर्माबाई सेवा संस्थान तथा उपस्थित सभी समाज की तरफ से दंडवत प्रणाम। आपका ऐसा ही सहयोग सदा बना रहे और हमारी बालिकाएं, हमारी बहनें, उनको एक ऐसा उचित प्लेटफॉर्म मिलता रहे। तो वहां हमने मीटिंग का आयोजन किया। मुश्किल से 15 या 20 लोग समाज के प्रबुद्ध उपस्थित थे। फिर दूसरी बार मीटिंग का आयोजन किया और उसकी जो डेट रही 15 सितंबर, उसमें बड़ी संख्या, क्योंकि उन 15 लोगों या 20 लोगों के एक समूह ने व्यक्तिगत संपर्क बनाना प्रारंभ किया और प्रत्येक ग्राम पंचायत पे
एक या दो जगह जो वहां के स्थानीय बासिंदों ने स्थान तय किया, वहां मीटिंगें की, समाज के लोगों से निवेदन किया और निवेदन के परिणाम स्वरूप हमें कम से कम 300 प्लस सदस्यों की संख्या मिली, जिसमें सदस्यता शुल्क 3100 रुपए रखा गया था। तो हमें हिम्मत मिली, बल मिला कि हमारा कार्य पूर्ण हो सकता है, ये परवान चढ़ सकता है। दूसरी जो सभा अपनी 15 सितंबर 2024 को हुई, जिसके लिए हमें जो एक विशाल भवन की आवश्यकता थी वो हमारे पास उपलब्ध नहीं था। समाज के लिए सोचकर हम विवश थे कि अगर संपूर्ण इस पंचायत समिति नावा का और नगरपालिका का समाज इकट्ठा हो तो वो कहां बैठ पाएगा। हमारे साथी सरपंच प्रशासक इन लोगों ने संपर्क किया और ललित पैलेस के अंदर मीटिंग का आयोजन हुआ। वहां कार्यकारिणी का गठन हुआ। कार्यकारिणी के गठन में बड़े आनंद की बात जो निकल करके आई, उस बात के लिए मैं ये कहूं, मुझे अति प्रसन्नता है। प्रत्येक समाज के व्यक्ति को प्रसन्नता होगी जब मैं मेरे उद्गार या मेरे वक्तव्य में उन शब्दों को शामिल करूंगा। समाज के मोजीज लोगों ने स्पष्ट शब्दों में एक बात कही कि जो व्यक्ति जिस पद की जिम्मेदारी का निर्वहन कर पाए, भले वो अध्यक्ष हो, उपाध्यक्ष हो, सचिव हो, मंत्री हो या अन्य कोई पद हो, उनका निर्वहन कर पाए, वो स्वयं अपने आप को आगे प्रस्तुत करें और इस जिम्मेदारी को लेने के लिए तैयार रहें। और ऐसे लोगों की उपस्थिति हमारे बीच रही, जिसका परिणाम आज हम सबके सामने है। क्योंकि पहले धारणा थी समिति की कि अध्यक्ष हमें चयनित नहीं चाहिए, वो मन से मनोनीत चाहिए। और मनोनीत हमारे अध्यक्ष हो गए, उपाध्यक्ष हो गए, सभी कर्तव्यनिष्ठ लोगों ने स्वयं जिम्मेदारी लेकर के और आगे बढ़ना प्रारंभ किया। फिर रजिस्ट्रेशन हुआ अपने इस कर्माबाई सेवा संस्थान का 18 दिसंबर 2024 को। रजिस्ट्रेशन के बाद में जब संपर्क हम लोगों ने अभियान चलाया था, तो उस वक्त बड़ी अच्छी और सुंदर बातें प्रत्येक वक्ता के द्वारा कही गई थी कि हमारा मंच जो राजनीतिक प्रपंचों से दूर रहेगा। भले ही कोई सरपंच हो, विधायक हो या सांसद जी हो या प्रमुख जी हो या प्रधान जी हो या कोई बड़े पदों पर पदासीन हो, वो सबसे पहले इस समाज के अभिन्न अंग है। और उस बात को निर्बाध गति से आगे बढ़ाते हुए हमने प्रत्येक पार्टी में शामिल पदाधिकारियों को निमंत्रण दिया और उनसे पोस्टर विमोचन करवाया। कहीं भी दिमाग में ये नहीं रखा कि फला व्यक्ति को निमंत्रण देना है और फला को नहीं देना है। उचित सामंजस्य समायोजन बना करके हमने आगे बढ़ने का प्रयत्न किया। फिर रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया के बाद में जो पहली वाली मीटिंग में समस्या आई थी भूमि की, उस बात को दृष्टिगोचर किया और ध्यान देकर हम सब ने निर्णय लिया और समाज के प्रबुद्ध लोगों से सलाह भी ली। और ये 2.25 बीघा जमीन कर्माबाई सेवा संस्थान ने आज समाज के सहयोग से खरीदकर और समाज के सर्वांगीण विकास के लिए, और मैं तो कहूं शिक्षा का एजुकेशन हब, इस 2.25 बीघा जमीन में स्थापित करने के मकसद से खरीदी गई। और धन्यवाद और साधुवाद और आभार आप सभी पंडाल में उपस्थित समाज जनों का कि आप लोगों ने खुले मन से, भाई साहब मैं बताऊं आपको, जिनसे हम लोगों ने उम्मीद की भाई हम इनसे 51,000 रुपए या 1 लाख रुपए का सहयोग लेंगे, उन्होंने आगे बढ़कर 2-2 लाख रुपए का सहयोग हमें किया है। पारदर्शिता के संदर्भ में भी हम सब लोगों ने पहले तय कर रखा था। इस समिति के प्रत्येक सदस्य ने यह अपने मन में संकल्प ले रखा है कि हमें संस्था में जो सदस्यता शुल्क आता है या किसी प्रकार का डोनेशन या सहयोग आता है, तो वो निजी खर्च जो होता है, भले ही वो हमें किसी को निमंत्रण देने के लिए गाड़ी जयपुर लेकर जानी हो या फिर यहाँ बैठकर व्यवस्थाओं में अन्य प्रकार का कोई खर्चा हो या चाय नाश्ता हो
या फिर और कोई प्रकार की जो व्यवस्था है उनमें खर्च हो, वो सब प्रत्येक व्यक्ति अपने जेब से, अपने पॉकेट से खर्च करेगा। और अब तक कभी किसी भैया को, कभी किसी भैया को, कभी किसी अंकल जी, ताऊ जी को ये जिम्मेदारी देके प्रत्येक दिवस का खर्चा एक एक व्यक्ति से करवाते हुए हमने यहाँ तक की ये डगर पार की है। और आगे भी पारदर्शिता का बिंदु ये रहेगा, समाज का जो खून पसीने की कमाई है और उस गाड़ी कमाई में से जो हमें सहयोग आप लोगों ने दिया है, हम सब का जो सहयोग है उसमें अपव्यय नाम की चीज नहीं आएगी। पैसा कहीं भी इस तरीके से खराब नहीं किया जाएगा जिससे हमें कहीं लज्जित होना पड़े, समिति के सदस्यों को कहीं शर्म से सिर झुकाना पड़े। अब मोटी मैंने आपको बहुत सी बातें बताई। अब समिति का जो गठन हुआ उस वक्त जमीन की जो बात थी, स्थल जो हमें चाहिए था, आज हमारे पास उपलब्ध है। पहला लक्ष्य था, पहला उद्देश्य था। और शिक्षा, एजुकेशन के संबंध में हमें बच्चों के लिए क्या करना है, समाज के आईपीएस, आरएएस या फिर आरपीएस या शिक्षा विभाग में पदस्थापित या किसी विभिन्न प्रभाग विभाग में पदस्थापित जो लोग हैं उनको हम मंच पे बुलाएं और उनका एक प्रेरणाप्रद वक्तव्य हम सबको मिले, मोटिवेशनल स्पीच उन लोगों का हमें मिले। आज हमें वो व्यवस्था आप लोगों ने, जो आप सिरमौर हो हमारे समाजों के, आप लोगों ने हमें उपलब्ध कराया, उसके लिए आप लोगों को भी साष्टांग प्रणाम, धन्यवाद। एजुकेशन, जो शिक्षा के संबंध में हमारी बात थी, तो आज हमारे इस नावा नगर पालिका परिक्षेत्र में पंचायत समिति नावा में बालिकाओं के संबंध में जो मेस व्यवस्था, खाने भोजन की व्यवस्था, रहने ठहरने की व्यवस्था, जो छात्रावास वीर तेजा सेवा समिति के तत्वावधान में चल रहा है, तो हमें हमारे पुरखों पर भी गर्व है कि इन्होंने अपनी गाड़ी कमाई में से किन परिस्थितियों में बीच नगर के मध्य एक जमीन का बड़ा विशाल भूखंड वो उन बच्चियों को समर्पित किया है और बच्चियों के सर्वांगीण विकास के लिए उनको समर्पित किया है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको, दंडवत प्रणाम आप सबको। आप सबका सहयोग हमें वहां जैसे मिला, आप आशीर्वाद बनाए रखना, अंगुली पकड़ के चलाए रखना, हम चलते रहेंगे आपके पीछे, कभी पीछे से गुम नहीं होंगे, ये विश्वास हम आपको दिलवा देंगे। आपका आदेश शिरोधार्य रहेगा। आज यहाँ का जो ब्लूप्रिंट, नजरी नक्शा समिति के सदस्यों ने बनाया है, जो इस पांडाल में दोनों तरफ, दक्षिण और उत्तर दोनों दिशाओं में बड़े बैनर के रूप में लगाया हुआ है। हमें जो कंस्ट्रक्शन, जो निर्माण करना है, भवन निर्माण जो करना है, उसमें मुख्य लक्ष्य जो हमारा है, उसमें हमें एक तो शानदार नवीन तकनीक से लैस एक पुस्तकालय, लाइब्रेरी, जहां हर प्रकार की पुस्तकें भी उपलब्ध हो सके, हर स्तर का छात्र या छात्रा अध्ययन भी कर सके, ऐसी एक लाइब्रेरी का हमें निर्माण करना है। नंबर 2, हमारे समाज के बीच से ही सेवानिवृत्त कई प्रोफेसर हैं, लेक्चरर हैं, कई शिक्षक साथी हैं। शिक्षक साथी क्यों कहा? क्योंकि मैंने भी अध्ययन अध्यापन बीएड और बीएसटीसी में मेरे पूर्व समय में करवाया है। जो अभी भैया ने अपने उद्गार में कहा भी था कि मेरे साथ रहे हुए, मेरे से पढ़े हुए, मेरे से बीएसटीसी किया हुआ बच्चा ईश्वर गुर्जर आज आईपीएस है और पदस्थापित है। अजीत खद्दा आज आईपीएस है और पदस्थापित है। अजीत खद्दा से तो भाई साहब भी परिचित है, क्योंकि इन्होंने दुर्गापुरा में एक समारोह का आयोजन करवाया था। अपने समाज के प्रतिभावान, जो उस आईएएस का रिजल्ट जब आया था, तो जो पदस्थापित बच्चे हुए थे उन बच्चों को सम्मान करने का मानस इन्होंने बनाया था पूरे राजस्थान भर से। तो उसमें अजीत खद्दा का नंबर आया था, तो किवाड़ा जी ने उनको निमंत्रण दिया और भैया अजीत ने अपने परिवारजनों से कहा कि एक बार गुरुजी को समाचार भेज दो, उनको मैं साथ लेके चलूंगा। तो मुझे भी वहां शरीक होने का मौका मिला। तो यहाँ एक कंपटीशन क्लास, समाज के बहुत मौजूद प्रबुद्ध लोग हैं, सबने निर्णय लिया है प्रत्येक स्तर की
जो कंपटीशन क्लासेज लगती है, जयपुर में लगती है, सीकर में लगती है, क्यों ना अपने नावा में लगे और नावा में भी इस 2.25 बीघा जमीन जो समाज ने खरीदी, समाज हित में अपने बालकों के लिए लगे। यह लक्ष्य और उद्देश्य अपनी संस्था का है। ओवरऑल एजुकेशन हब जिस भूमि पे हम खड़े हैं, वो संकल्प सब लोगों का है और हम सभी समाज जनों को मिलकर उसको पूरा करना है। राजनीतिक बात के लिए मैंने पहले बता दिया, शिक्षा संबंधित बात आप सबके सामने रख दी, और कहीं भी आर्थिक आधार पे कोई ऐसी सूचना अपने इस प्रखंड से हमें मिले कि आज उस परिवार को समाज की आवश्यकता है, तो समाज के सभी पंडाल में उपस्थित लोग या किसी कार्य व्यवस्था के कारण से आज यहाँ नहीं आ पाए, वो सब मिलजुल के जुट करके उस परिवार का सहयोग करने के लिए उसके द्वार तक जाने का संकल्प भी इस संस्था ने ले रखा है। विभिन्न प्रकार के अपव्यय या कुरीतियां, वो सब आज शिक्षाविद हो और बहुत अच्छे जानकार हो, आप सबको विदित है। उन सब बातों को आप अपने आत्मचिंतन से, अपने स्वविवेक से दूर करने का प्रयास आप सब लोग करोगे। उसके लिए कई प्रकार की सभाएं पहले भी हुई है और फिर एक बार प्रत्येक ग्राम पंचायत में समिति के सदस्य जाकर आप लोगों से पुनः रूबरू होंगे, परिचित होंगे। छोटा सा उदाहरण भी दे दूं कि स्वर्ण आभूषण सोने के दाम किस ओर पहुंच गए, तो वहां पैसा न लगा करके आज जो नीट सेलेक्ट, जेई सेलेक्ट, RAS, हमारे गांव के बीच मध्य बैठे सुरेश भैया जी इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज में ऐसे पदों पे MBBS करवा के अपने बच्चों को नीट के बाद में डॉक्टरी करवा करके और पद स्थापित करें। तो इस लक्ष्य को हम सबको ध्यान रखते हुए और आगे बढ़ना है और अपना पैसा शिक्षा की तरफ खर्च करना, यह संकल्प अपनी इस संस्था का है। आप लोग बहुत बढ़िया सहभागिता आप लोगों ने की है, सहयोग आप लोगों ने किया है। पुनः आप लोगों से मैं एक बार इस बात का संकल्प लेना चाहूंगा कि इस समिति में जो सदस्य हैं, पहले भी जो झलका न्यूज के द्वारा एक निवेदन किया गया था और पुनः मैं निवेदन करता हूं, प्रत्येक वर्ष हम सब सदस्यों, आप हम सब से मिलकर यह समाज का संगठन खड़ा हुआ, कर्माबाई सेवा संस्थान खड़ा हुआ, हम सब सदस्य हैं इसके, भले ही सदस्यता शुल्क हमने जमा करवाया या नहीं करवाया, फिर भी हम सदस्य हैं, क्योंकि यह समाज का कार्यक्रम है और समाज के सभी सदस्यों को इसमें सहभागिता निभानी है। हम जब गांव की तरफ आप लोगों से व्यक्तिगत संपर्क के लिए आए, तो आप लोग अपने अपनी ग्राम पंचायत से बड़ी टीम का गठन करके और हम सब साथियों के साथ लगे, जिससे अपना कार्य ये बहुत तीव्र गति से पूर्ण हो सके और जो लक्ष्य हम लोगों ने निर्धारित कर रखे वो हमारे पूर्ण हो सके। एक बार पुनः आज पधारे हुए सभी जाट सरदारी के इस जनमानस को और विभिन्न पदों पर पदासीन पदाधिकारियों को दंडवत प्रणाम करते हुए आपका पुनः अभिनंदन, स्वागत, सत्कार और अदृश्य सर्वशक्तिमान परमपिता परमेश्वर उस ईश्वर से और तेजाजी महाराज से, मां कर्माबाई से प्रार्थना निवेदन कि आप सबका मंगल हो और आप सच्चाई, अच्छाई और सद्गुणों के शिखर पे हो। बोलिए वीर तेजाजी महाराज की। बहुत बहुत धन्यवाद।